अब याद रखो, परसों डॉली का बर्थडे है, तो शाम को घर पर होगी केक और आइसक्रीम पार्टी। डॉली, अब मुझे पता नहीं मैं तुम्हें क्या गिफ्ट लाऊं। मुझे एक गिफ्ट वाउचर दे दो। हाँ, गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट देना आसान बनाए और आलसी बंदे को खुशी दिलाए। जानते हो रोहन, बाहर के देशों में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप से पैसे लेने बंद कर देते हैं। अच्छा, तो फिर उन्हें पैसे कौन देता है? दादा दादी, नाना नानी। अब जब हम पापा और पैसों की बातें कर ही रहे हैं, तो पापा मुझे डॉली दी के गिफ्ट वाउचर के लिए 500 रुपए चाहिए। मुझे भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये 500 तुम्हारे लिए, ये 500 रोहन के लिए। तुम लोग मुझे कितने का गिफ्ट वाउचर दे रहे हो, ये तुम दोनों मेरे सामने कैसे डिस्कस कर सकते हो? पापा, इन्हें 1000 रुपए दे सकते हैं प्लीज? पापा, मेरे भी में भी पैसे खत्म हो गए हैं। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। हाय डॉली। नहीं नहीं, सॉरी। नहीं सॉरी, मुझसे पसीने की बदबू आ रही है क्या? नहीं, मैंने पापा को बताया नहीं कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। हाँ, थोड़ी सी। अरे तो तुमने अब तक उन्हें बताया क्यों नहीं? मुझे तो सबको बताना है। पता है, अगर मैं अहमदाबाद में होता तो अब तक महिला मंडल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया होता। महिला मंडल का नोटिस बोर्ड? लगता है तुम काफी सीरियस हो। लेकिन वो सब छोड़ो, तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि वो मुझे काफी पसंद करता है। पता है, और मैं बता दूंगी। बस एक सही मौके का इंतजार कर रही हूँ, जब वो अच्छे मूड में हो। अरे कितनी बार बोलूं यार, आउटगोइंग बंद है। मैनेजर से क्या बात करूं? 50 लोगों से बात कर चुका अभी तक। गाने कौन से सुनवा रहे हैं? सुनाने है तो किसी पुरानी फिल्म का सुना दो। और वो सही मौका अभी नहीं है। अपने अपने मिक्सर स्टार्ट करने से पहले हमेशा उसकी सेटिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, वरना ये हो सकता है। सॉरी शेफ। थैंक यू वेरी मच रोंदू, हमेशा की तरह हमें यह बताने के लिए कि हमें किचन में क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि शेफ आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में है? क्लास, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है कि फिरोज उमंग सोनावाला केटरिंग इंस्टीट्यूट को किसी ने खरीद लिया है और हमारे इंस्टीट्यूट का नया नाम है चित्रांग हुडा उमेश शुक्ला केटरिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि फुस्की बन गया है चुस्की। ओह, तो तभी वो इतनी टेंशन में है। टेंशन में तो मैं हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने फुस्की का फुल फॉर्म रट के याद किया था। तो मेरे बर्थडे वाले दिन हमने घर पे केक और आइसक्रीम पार्टी रखी है, और सैटरडे को पैम ने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अगर वो सरप्राइज पार्टी है तो तुम कैसे जानती हो? क्योंकि पैम ने मुझे सैटरडे रात को पढ़ने बुलाया, और सब जानते हैं कि पैम सैटरडे रात को नहीं पढ़ती। वैसे अयान, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना था। वो पापा ने ऑफिस में एक नया लड़का रखा है और वो हाय बहुत... बेटा। हाय अवतार अंकल। अरे हाय आयान। हाँ डॉली, तुम कुछ कह रही थी? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। आयान, याद है तुमने एक बार मुझे खुजाते हुए देखा था? कभी नहीं भूल सकता अंकल। अब नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के पास गया था और उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट दिया। ऑइंटमेंट नहीं, पाउडर दिया। पाउडर? हिमानी, अरे वो मेरी बम की खुजली की दवाई का नाम क्या है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हिमानी, मलहम।
ये क्या है? ये डॉली दीदी का बर्थडे गिफ्ट है। तुम डॉली दीदी के लिए एक पत्थर ले आई? उनके पास एक भी नहीं था ना, इसलिए। हाँ, बात तो सच है। लेकिन निकी, तुम्हें पता है डॉली दीदी को क्या पसंद आएगा अगर तुम उनके लिए कुछ बनाओ? जैसे कि एक नेकलेस, थोड़ा सा धागा, कुछ बटन्स, थोड़ी सी चमकी। ये तो बहुत ही मेहनत वाला काम लगता है। वैसे तुम डॉली दीदी के लिए जो भी लाओगी ना, उसे पसंद आएगा। लेकिन निकी, मदर्स डे के लिए ना याद रखना, मेरे पास पहले से ही एक पत्थर है। घास? वो भी है। जुआ? शेफ, यस, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से गुजारा था, सोचा अपने फेवरेट स्टूडेंट से मिलता चलो। हो वो यही कहीं रहता है क्या? वो तुम हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज। रोहन, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई बॉबी। बॉबी, ये शेफ अंकल है। कितना प्यारा सा करेला है। शेफ, मेरे लिए कोई काम था क्या? रोहन, तुमसे मिलने के लिए कोई काम होना जरूरी है? वैसे मुझे तुमसे कुछ काम था। हमारे कॉलेज के नए मैनेजमेंट ने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है हम टीचर्स के बारे में फीडबैक देने के लिए, और वो स्टूडेंट तुम हो। फीडबैक? काफी मुश्किल लगता है। नहीं, बहुत सिंपल है। मैं समझाता हूँ। ये देखो, अलग अलग हेडिंग्स पे तुम्हें अलग अलग ग्रेडिंग देनी है। 1 नंबर बहुत बुरा, 5 नंबर बहुत अच्छा। याद रखने वाली बात यह है कि 5 नंबर है बहुत अच्छा। समझ गया। है? एक बार मेरी तसल्ली के लिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है सर। बहुत अच्छा क्या है? 5। गुड। तो 4 पर है। मेरा मतलब है ठीक है। ठीक तो 3 पर है। लगता है मुझे चलना चाहिए। शेफ, वो तो लिस्ट पर है ही नहीं। एक्सक्यूज मी। ये लो डॉली दीदी। वाओ, एक गिफ्ट वाउचर? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। डॉली, तुम अपना ये नकली वाला सरप्राइज ना पैम वाली सरप्राइज पार्टी के लिए बचा के रखो। 400 रुपए? सनी, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे। हाँ, तो गिफ्ट देने वाले को भी कमीशन मिलनी चाहिए ना। दीदी, मेरा गिफ्ट खाना। ओह, ये तो काफी भारी है। निकी, तुम मेरे लिए पत्थर लाई हो? मुझे पता था आपको पसंद आएगा। आविष्कार आया, मैंने उसे भी बुलाया था। आविष्कार को? लेकिन क्यों? पापा, क्योंकि वो शहर में नया है, वो किसी को जानता भी नहीं है, और बस यही वजह है, और कुछ नहीं। आयान, हैप्पी बर्थडे डॉली। अरे, आयान है। हाय आयान। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हाय सनी, हेलो निकी। क्या सरप्राइज है? तुम यहाँ कैसे? ओ प्लीज डॉली, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे मिस कर सकता था? मैंने आज सुबह ही मुंबई से फ्लाइट ले ली थी। हाय डॉली। वाओ, आविष्कार भी आ गया। हेलो मैम, हेलो सर। हाय आविष्कार। हैप्पी बर्थडे डॉली। थैंक्स। ये छोटे बुके वाला कौन है? ये सस्ते फूलों वाला कौन है?
मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आविष्कार, ये है अयान, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड और मेरा अच्छा दोस्त। और अयान, ये है आविष्कार, ये मेरी पापा की बिजली कंपनी में काम करता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे भी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम सबके सवालों के जवाब देने से पहले मैं सबको याद दिला देना चाहती हूँ, स्पेशली पापा को, कि आज मेरा बर्थडे है। ये सच तो ये है कि मैं आविष्कार को पसंद करती हूँ। तो आविष्कार को तो मैं भी पसंद करता हूँ। पापा, मेरा मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? क्या? ये गाना तुम्हारे लिए डॉली, मेरी प्यारी बहना के लिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। क्या आप लोग भूल गए क्या डॉली का बर्थडे? तुम आविष्कार को पसंद करती हो? एक मिनट, मुझे फिर से पूछ देता हूँ, तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? अब जब तुम्हारे पापा को सारी बात समझ में आ गई है तो क्यों ना हम किचन में जाके केक खाएं, ताकि इन तीनों को बात करने का मौका तो मिले। बिल्कुल नहीं, पार्टी में तो अभी मजा आने लगा है। सनी सिंह, अभी। अवतार जी, सॉरी अयान, वो उस दिन मैं तुम्हें वीडियो चैट पे बताने ही वाली थी कि पापा ने अपनी खुजली की दवाई के बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्या? सच मानो, तुम बिल्कुल नहीं जानना चाहोगे। और उसके बाद तो मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं डॉली, तुम खुश हो ना तो मैं भी खुश हूं। सच? सच। बहुत लकी हो तुम। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इतना नहीं कि अवतार सर के लेक्चर से बच सकूं। बिल्कुल सही कहा। रोहन भैया, आपसे कोई मिलने आया है। अरे शेफ, आप फिर से? मैं ये देखने आया था कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट होम पे कौन सा वर्क कर रहा है। अरे शेफ, मैं अभी होमवर्क ही कर रहा था। ये चक्की देखिए, मैंने बटर चिकन की ग्रेवी अच्छी बनाई है कि नहीं? बहुत बुरी है क्या? बिल्कुल बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं। शेफ, आप जानते हो ना कि बुरी नहीं का मतलब होता है कि ये अच्छी है। व्हाट अ जोक रोहन, व्हाट अ जोक। तुम्हारा भाई कितना फनी है ना। नहीं, कमिंग बैक टू द ग्रेवी, ये ग्रेवी सचमुच कमाल की है। थैंक यू शेफ। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो मैं तुम्हें बता दूं, उस दिन मैंने तुम्हें टीचर्स फीडबैक फॉर्म दिया था, वो कल तुम जरूर लेके आना। बिल्कुल शेफ। ओके रोहन बेटा, बाय। बाय बाय शेफ। क्या हुआ रोहन भैया, आप इतने कंफ्यूज क्यों लग रहे हो? शेफ ने मुझे रोहन बेटा बुलाया। हाँ, तो आपका नाम रोहन ही है ना? नहीं, वैसे तो मुझे रोहन भी बुलाते हैं। रोहन बेटा तो दूर की बात है। पता नहीं आजकल मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है क्यों, उस टीचर्स फीडबैक फॉर्म की वजह से। ओह, आप अभी भी नहीं समझे ना? नहीं। शेफ आपको मस्का मार रहा है ताकि आप उन्हें उस फॉर्म में एक अच्छी रेटिंग दो, या फिर उन्हें मेरी ग्रेवी सचमुच में कमाल की लगी। पक्का मस्का मार रहे हैं। हाय अयान। हाय डॉली। डॉली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, अंदर आओ ना। नहीं, प्लीज बाहर आओ ना। ठीक है। क्या बात है अयान? डॉली, कल आविष्कार के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत अजीब लगा।
पहले लगता था कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब मैं जान गया हूँ ऐसा नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन तुम मुझे पसंद करती हो ना? हाँ मैं करती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैं आविष्कार को भी पसंद करती हूँ। मैं तुमसे पहले मिला था। वो लॉजिक इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। तो ठीक है डॉली, तुम्हें फैसला लेना होगा, वो या मैं। हद है आयान, तुम अचानक से मुझे इतना बड़ा फैसला लेने को कैसे बोल सकते हो? ओके, आई एम सॉरी। तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, आराम से सोच के मुझे अपना फैसला बता देना। ओके ठीक है आयान। ले लिया फैसला? और फिर उसने मुझे कहा कि वो अभी भी मुझे पसंद करता है। ओ, और वो चाहता है कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुनूं। ओ। तुम ओ के अलावा भी कुछ बोलोगे? देखो डॉली, मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अयान और तुम कितने क्लोज थे। अब तुम जो भी फैसला लोगे मुझे मंजूर है। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। थैंक्स आविष्कार। बस एक बात का दुख है। वो क्या? काश ये ड्रामा तुम्हारे पापा के 1.5 घंटे के लेक्चर से पहले होता। गुड मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग दोस्त। शेफ, मैंने ये कबाब्स कल रात को बनाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसे टेस्ट करके बताएं कि ये कैसे है। क्यों नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी। ये कबाब तो बिल्कुल अनोखे है। ऐसे कबाब मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाए। गलत जवाब शेफ। क्या मतलब? ये कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि ये कबाब मेरी माँ ने बनाए। ये रहा आपका फीडबैक फॉर्म, और अब आप मुझसे प्यार से बात करना बंद कर सकते हैं। सब में 5? हाँ शेफ, क्योंकि आप एक कमाल के टीचर हो, लेकिन जब आप अपने तरीके से सिखाने जाओ तब। सच तो ये है कि मुझे मीठे बोलने वाले शेफ से ज्यादा डांटने वाले शेफ पसंद है, क्योंकि डांटने वाले शेफ मुझे इसलिए डांट रहे क्योंकि वो मुझे अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना शेफ? लेकिन मीठे बोलने वाले शेफ इसलिए मीठा बोल रहे हैं क्योंकि वो मीठा। तो फिर से शुरू करता हूँ। सच तो ये है कि स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं समझ गया, तुम सच सुनना चाहते ना कि कबाब कैसे है? बकवास है। हाँ शेफ। बदमजा है। एग्जैक्टली शेफ। घटिया, बेकार, बास मारू। ज्यादा हो गया शेफ। कचरे के डब्बे से भी बदतर है। मेरे शेफ वापस आ गए। गेट आउट रोंदो। ठीक है शेफ। आई लव यू शेफ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एग्जाम का रिजल्ट बताने वाला है। देखो अयान, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम कभी साथ नहीं हो सकते, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी हमारे साथ होने का सही वक्त नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, पहले की तरह, क्योंकि ये दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। डॉली, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रह सकता। क्यों? अरे मैं तुम्हारा दोस्त बन के कैसे रह सकता हूँ जब मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ? डॉली बेटा, तुम ठीक हो ना? आप सब कुछ सुन रही थी। नहीं, लेकिन तुमने ना सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया। हे निकी, इस हफ्ते मैंने अपना 21वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और पार्टी में काफी सारा ड्रामा हुआ, लेकिन इससे मैंने एक जरूरी सबक सीखा कि कभी कभी किसी की भलाई के लिए उसे भुला देना ही बेहतर होता है। डॉली, शेफ को मेरा आलू मटर दुनिया का सबसे
घटिया और सड़े वाला आलू मटर लगा। रोहन, तुम जानते हो ना ये अच्छी बात नहीं है। अरे वही तो सबसे अच्छी बात है। कभी कभी अपनी भलाई के लिए रोहन की बातों को भुला देना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक निकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवतार सिंह। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? उफ, ये खुजली मुझे पागल कर देगी। अब से नहीं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कई साल रिसर्च करके इसका एक उपाय निकाला है। पेश है अवतार्स ऑइंटमेंट। क्या ये एक पाउडर है? क्या ये एक जेल है? क्या ये एक क्रीम है? जवाब है हाँ। तो खरीदिए अवतार्स ऑइंटमेंट, क्योंकि अब खुजाना हुआ पुराना। क्रीम का उत्पादन एक घरेलू परियोजना है। दवा का उपयोग उपभोक्ता का अपना जोखिम है। इस शनिवार को SDA EEADP है। इस साल पहली बार ये पार्टी हमारे घर पे हो रही है। मुझे केटरिंग कॉलेज से एक असाइनमेंट मिला है, तो अगर मैं आपके लिए केटरिंग करूं, आपका खाना मुफ्त में बन जाएगा और मेरा असाइनमेंट भी हो जाएगा। ये है मेरी मामी जी शालिनी आंटी, और ये है। अरे क्या कर रहे हो ये तुम लोग? क्या बचकानी हरकत है ये? ये सब क्या हो रहा है? अवतार बिजली कंपनी। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।